जो परिणाम आए हैं इसकी उम्मीद कांग्रेस पार्टी को और हमारे इंडिया गठबंधन को शुरू से थी, क्योंकि हम जनता के बीच में थे। हमने देखा किस तरह से जनता बेरोजगारी से, नौजवान परेशान था, किस तरह से किसान आज जो उसको एमएसपी नहीं मिला, उसका अधिकार उसको नहीं मिल रहा था, उससे परेशान था, किस तरह महंगाई से महिलाएं परेशान थी। पूरा उत्तर प्रदेश और देश इन मुद्दों पर बेहाल था, पर भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था कि वो केवल और केवल जात और धर्म की राजनीति में देश को उलझाना चाहते थे। 10 साल का झूठ भारतीय जनता पार्टी का आज एक्सपोज हो गया है। आज इंडिया गठबंधन का सच, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी और सभी साथियों का जो सच था वो आज जीत गया है। सबसे दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज जो इंडिया गठबंधन जिस मेहनत के साथ चुनाव लड़ रहा था, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह के आंकड़े आए हैं उसने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ पर बुलडोजर चल चुका है। और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी तो 370 पार की बात कर रही थी, आज 240 के आंकड़े के नीचे है भारतीय जनता पार्टी। आज गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो 400 पार की बात कर रहा था, आज बड़ी मुश्किल से खींचतान करके वो बहुमत के आंकड़े को पार कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक हार है, और भारतीय जनता पार्टी की नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। और आज मजबूर हो गया है एनडीए गठबंधन कि वो उसने भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के सामने घुटने टेककर, हाथ फैलाकर अपनी सरकार को बचाने की भीख मांग रही है। ये सबसे बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की, इस देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए। इसमें आज तो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। आज उनको 2 लड़कों की जोड़ी, जिसका बहुत परिहास उड़ाया गया, क्या क्या नहीं कहा गया, विपक्ष को मुजरा तक करने की श्रेणी में रख दिया गया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह की असंयमित भाषा का प्रयोग किया, ये भारतीय सभ्यता के खिलाफ था, और इसी के खिलाफ इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने वोट दिया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनके साथ जो नेता खड़े थे, मन से जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं का, और मैं उससे ज्यादा कहूंगी कि इस प्रदेश की जनता का जिस तरह से मखौल उड़ाया, जिस तरह से उनकी मुद्दों को किनारे रख करके उन्होंने फिर तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रदेश को ढकेलना चाहा, साफ लफ्जों में इस प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया है। 5 साल के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में मैं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगी कि आज अमेठी की सीट से ज्यादा इम्पोर्टेंट बनारस की सीट है। बनारस की सीट में कितना दुखद है कि प्रधानमंत्री जी 2 राउंड की काउंटिंग में 5000 वोट से पीछे चल रहे थे, और अभी भी मैं नहीं जानती कि उन्होंने 1 लाख का आंकड़ा पार किया कि नहीं किया। पर उसी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से लड़ रहे थे, वो लाखों वोटों से आगे चल रहे हैं और लगातार उन्होंने बढ़त बना रखी है। और प्रधानमंत्री जी किसी तरह से जीतने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सच है जो प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिसको स्वीकार लेना चाहिए। और दूसरी तरफ अमेठी की जहां तक बात है, अमेठी की जीत के लिए हम शुरू से आश्वस्त हैं। अमेठी की जीत इसलिए हमारे लिए मैं आश्वस्त थी क्योंकि जिस तरह से अमेठी की जनता को लगातार वहां की सांसद स्मृति ईरानी जी ने ठगा था, छला था, झूठ बोला था, वो सच सामने आना था। और केएल शर्मा जी गांधी परिवार के सदस्य की तरह हैं, कांग्रेस के एक ईमानदार मजबूत कार्यकर्ता हैं। उन्होंने स्मृति ईरानी जी के सामने खड़े होकर उनको चैलेंज किया और वो चुनाव जीत गए और बड़ी बहुमत से जीते। तो आभार है अमेठी की जनता को और रायबरेली की जनता को। काफी सवाल है क्योंकि राहुल गांधी जी दोनों सीटों से जीत गए हैं, क्या लगता है कि वो यूपी में या वायनाड में? ये निर्णय राहुल गांधी जी स्वयं लेंगे।
ये उनका निर्णय स्वयं का होना चाहिए, पर जो भी वो निर्णय लेंगे वो सभी के लिए, सबके इंटरेस्ट में, सभी